वीडियो बड़ा अवश्य है, परंतु स्वयं भी देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं। साथ ही जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि आपकी आंखें खुले और सत्य से आप परिचित हो सकें। 622 ईस्वी से लेकर 634 ईस्वी तक मात्र 12 वर्ष में अरब के सभी मूर्ति पूजकों को मजहबी आका ने मजहबी तलवार के बल पर जिहादी बना दिया। 634 ईस्वी से लेकर 651 तक यानी मात्र 16 वर्ष में सभी पारसियों को तलवार के नोक पर मजहबी कलमा पढ़वा दिया गया। 640 ईस्वी में पहली बार कट्टरपंथी मजहब ने मिस्र में पैर रखे और देखते ही देखते मात्र 15 वर्षों में यानी 655 तक इजिप्ट के लगभग सभी लोग कट्टरपंथी बन गए। नॉर्थ अफ्रीकन देश जैसे अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को आदि देशों को 640 से 711 ईस्वी तक पूर्ण रूप से कट्टरपंथी मजहब में बदल दिया गया। 3 देशों का संपूर्ण सुख चैन लेने में इन्हें मात्र 71 साल लगे। 711 ईस्वी में स्पेन पर आक्रमण हुआ। 730 ईस्वी तक स्पेन की 70% आबादी कट्टरपंथी मजहबियों में बदल गई। मात्र 19 वर्षों में तुर्क थोड़े से वीर निकले। तुर्कों के विरुद्ध जिहाद 651 ईस्वी में शुरू हुआ और अगले 100 वर्ष तक संघर्ष करते करते अंततः 751 ईस्वी तक सारे तुर्क जिहादी कट्टरपंथी जिहादी बना दिए गए। इंडोनेशिया के विरुद्ध जिहाद मात्र 40 वर्ष में पूरा हुआ। 1260 में कट्टरपंथियों ने इंडोनेशिया में मारकाट मचाई और 1300 ईस्वी तक सारे इंडोनेशिया को कट्टरपंथी मजहबी बना दिए। फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन आदि देशों को 634 से 650 के बीच कट्टरपंथी जिहादी बना दिया गया। उसके बाद 700 ईस्वी में भारत के विरुद्ध जिहाद शुरू हुआ जो अब तक चल रहा है। इस्लामिक आक्रमणकारियों की क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाएं कि कट्टरपंथी जिहादियों का ईरान पर आक्रमण हुआ। कट्टरपंथी मजहबी सेना ईरानी राजा के महल तक पहुंच गई। महल में लगभग 3 वर्ष की पारसी राजकुमारी थी। ईरान पर आक्रमण अली ने किया था जिसे शिया मुसलमान मानते थे। पारसी राजकुमारी को बंदी बना लिया गया। अब वह कन्या थी तो लूट के माल पर पहला हक खलीफा मुगीरा इब्न सुबा का था। खलीफा को वह मासूम बच्ची भोग के लिए भेंट की गई, लेकिन खलीफा ईरान में अली की लूट से इतना खुश हुआ कि अली को कह दिया इसका भोग तुम ही करो। मजहबी क्रूरता पशु संस्कृति का एक सबसे गलीच नमूना देखिए कि मात्र 3 वर्ष की बच्ची में भी उन्हें औरत दिख रही थी। वह उनके लिए बेटी नहीं महज एक भोग की वस्तु थी। बेटी के प्रेम में पिता को भी बंदी बनना पड़ा। कट्टरपंथी मजहब या मौत में से एक चुनने का विकल्प पारसी राजा को दिया गया। पारसी राजा ने मृत्यु चुनी। अली ने उस 3 वर्ष की मासूम राजकुमारी को अपनी पत्नी बना लिया। अली की पत्नी अलशबा बिन्त राबिहा मात्र 3 वर्ष की थी और उस समय अली 30 वर्ष का था। मात्र ईरान का उदाहरण दिया है। इजिप्ट हो या अफ्रीकन देश, सब जगह यही हाल रहा। जिस समय सीरिया आदि को जीता गया था उसकी कहानी तो और भी दर्दनाक है। शातिर कट्टरपंथियों ने ईसाई सैनिकों के आगे अपनी औरतों को कर दिया। उनकी औरतें ईसाइयों के पास गई और कहने लगी कि हमारी रक्षा करो। बेचारे मूर्ख ईसाइयों ने इन धूर्तों की बातों में आकर उन्हें शरण दे दी। फिर क्या था, सारी शूर्पणखाओं ने मिलकर रातों रात सभी सैनिकों को हलाल करवा दिया। अब आप भारत की स्थिति देखिए। जिस समय आक्रमणकारी ईरान तक पहुंचकर अपना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर चुके थे, उस समय उनकी हिम्मत नहीं थी कि भारत के राजपूत साम्राज्य की ओर आंख उठाकर भी देख सकें। 636 ईस्वी में खलीफा ने भारत पर हमला बोला। एक भी आक्रांता जिंदा वापस नहीं जा सका। कुछ वर्ष तक तो कट्टरपंथी आक्रांताओं की हिम्मत तक नहीं हुई कि भारत की ओर मुंह करके सोया भी जाए, लेकिन कुछ ही वर्षों में गिद्धों ने अपनी जात दिखा ही दी। दोबारा आक्रमण हुआ। इस समय खलीफा की गद्दी पर उस्मान आ चुका था।
उसने हाकिम नाम के सेनापति के साथ विशाल जिहादी टिड्डी दल भारत भेजा। सेना का पूर्णतः सफाया हो गया और सेनापति हाकिम बंदी बना लिया गया। हाकिम को भारतीय राजपूतों ने बहुत मारा और बड़े बुरे हाल करके वापस अरब भेजा, जिससे उसकी सेना की दुर्गति का हाल उस्मान तक पहुंच जाए। यह सिलसिला लगभग 700 ईस्वी तक चलता रहा। जितने भी कट्टरपंथी जिहादियों ने भारत की तरफ मुंह किया, राजपूतों ने उनका सिर कंधे से नीचे उतार दिया। उसके बाद भी भारत के वीर जवानों ने हार नहीं मानी। जब सातवीं सदी इस्लाम की शुरू हुई, जिस समय अरब से लेकर अफ्रीका, ईरान, कई यूरोपियन देश, सीरिया, मोरक्को, ट्यूनीसिया, तुर्की, यह सब बड़े बड़े देश कट्टरपंथी मजहब को स्वीकार कर चुके थे, भारत में बप्पा रावल, महाराणा प्रताप के पितामह का जन्म हो चुका था। वे पूर्णतः योद्धा बन चुके थे, इस्लाम के पंजे में जकड़ गए। अफगानिस्तान तक से मुसलमानों को उस वीर ने मार भगाया। केवल यही नहीं, वह लड़ते लड़ते खलीफा की गद्दी तक जा पहुंचे, जहां खुद खलीफा को अपनी जान की भीख मांगनी पड़ी थी। उसके बाद भी यह सिलसिला रुका नहीं। नागभट्ट प्रतिहार द्वितीय जैसे योद्धा भारत को मिले, जिन्होंने अपने पूरे जीवन राजपूती धर्म का पालन करते हुए भारत की न केवल रक्षा की, बल्कि हमारी शक्ति का डंका विश्व भर में बजाय रखा। पहले बप्पा रावल ने साबित किया था कि अरब अपराजित नहीं है, लेकिन 836 ईस्वी के समय भारत में वह हुआ जिससे विश्व विजेता कट्टरपंथी थर्रा गए। कट्टरपंथियों ने अपने इतिहास में उन्हें अपने सबसे बड़ा दुश्मन कहा। वह सरदार भी राजपूत ही थे, सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार। मिहिर भोज के बारे में कहा जाता है कि उनका प्रताप ऋषि अगस्त्य से भी अधिक चमका। ऋषि अगस्त्य वही हैं जिन्होंने श्री राम को वह अस्त्र दिया था जिससे रावण का वध संभव हुआ। राम के विजय अभियान में हिडन योद्धाओं में एक, उन्होंने जिहादियों को केवल 5 गुफाओं तक सीमित कर दिया। यह वही समय था जिस समय जिहादी किसी युद्ध में केवल जीत हासिल करते थे और वहां की प्रजा को जिहादी कट्टरपंथी बना देते थे। भारत के वीर राजपूत मिहिर भोज ने इन आक्रांताओं को अरब तक थर्रा दिया। पृथ्वीराज चौहान तक, इस्लाम के उत्कर्ष के 400 सालों बाद तक भारत के राजपूतों ने इस मजहबी बीमारी को भारत में लगने नहीं दिया। उस युद्ध काल में भी भारत की अर्थव्यवस्था को गिरने नहीं दिया। उसके बाद कुछ राजपूतों की आपसी खींचातान व दुश्मनी का शैतानी सहारा लेकर जिहादियों ने कुछ जगह घुसने में कामयाबी हासिल की, लेकिन राजपूतों ने सत्ता गंवाकर भी हार नहीं मानी। एक दिन वह चैन से नहीं बैठे। अंतिम वीर दुर्गादास जी राठौड़ ने दिल्ली को झुकाकर जोधपुर का किला मुगलों के हलक से निकालकर हिंदू धर्म की गरिमा, वीरता और शौर्य को 4 चांद लगा दिए। किसी भी देश को कट्टरपंथी मजहब के तले लाने में जिहादियों को औसतन 20 वर्ष ही लगे होंगे और भारत में 500 वर्ष अलग अलग क्षेत्रों पर राज करने के बाद भी मेवाड़ के शेर महाराणा राज सिंह ने अपने घोड़े पर भी जिहादी मजहब की मुहर नहीं लगने दी। महाराणा प्रताप, दुर्गादास राठौड़, मिहिर भोज, रानी दुर्गावती, चौहान, परमार सहित लगभग सारे राजपूत अपनी मातृभूमि के लिए जान पर खेलते गए। एक समय तो ऐसा आ गया जब लड़ते लड़ते राजपूत केवल 2% पर आकर ठहर गए। एक बार पूरी दुनिया की ओर देखें और आज अपना वर्तमान देखें। जिन जिहादियों ने 20 वर्षों में लगभग आधे विश्व की आबादी को कट्टरपंथी बना दिया, वह भारत में केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश तक सिमट कर ही क्यों रह गए। मान लिया कि उस समय लड़ना राजपूत राजाओं का धर्म था, लेकिन जब राजाओं ने अपना धर्म निभा दिया तो आज उनकी बेटियों पोतियों पर काल्पनिक कहानियां गढ़कर उन योद्धाओं के वंशजों का हिंदुओं द्वारा ही अपमान, कुछ कथित सेक्युलर हिंदुओं द्वारा ही उन आक्रांताओं के थोपे गए झूठे इतिहास का महिमा मंडन करना, क्या यही उन वीर बलिदानियों को भेंट करता है हिंदू समाज? राजा भोज, विक्रमादित्य, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, छत्रसाल, बुंदेला, आल्हा उदल, राजा भाटी, भूपत भाटी, चाचादेव भाटी, सिद्धश्री देवराज भाटी, कानड़देव चौहान, वीरमदेव चौहान, हटी हमीर देव चौहान, विग्रहराज चौहान, मालदेव सिंह राठौड़, विजयराव लांझा भाटी, भोजदेव भाटी, चूहड़ विजयराव भाटी, बलराव भाटी, घुड़सी, रतन सिंह, राणा हमीर सिंह और अमर सिंह,
अमर सिंह राठौड़, दुर्गादास राठौड़, जसवंत सिंह राठौड़ मिर्जा, राजा जय सिंह, राजा जयचंद, भीमदेव सोलंकी, सिद्ध श्री राजा जय सिंह सोलंकी, पुलकेशिन द्वितीय सोलंकी, रानी दुर्गावती, रानी कर्णावती, राजकुमारी रत्नाबाई, रानी रुद्रादेवी, हाड़ी रानी, पद्मावती, तोगाजी, वीरवर कल्लाजी, जयमलजी जेता, कूपा, गौरा, बादल राणा रतन सिंह, पजमन राय जी कच्छवा, मोहन सिंह मंडाड़, राजा पोरस, हर्षवर्धन बेस, सुहेल देव बेस, राजा शेखाजी, राव चंद्र सेन जी दौड़, राव चंद्र सिंह जी राठौड़, कृष्ण कुमार सोलंकी, ललितादित्य मुक्तापीड़, जनरल जोरावर सिंह कालू वारिया, धीर सिंह पुंडीर, बल्लू जी चंपावत, भीष्म रावत चुंडाजी, राम शाह सिंह तोमर और उनका वंश, झाला राजा मान सिंह, महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर, स्वतंत्रता सेनानी राव बख्तावर सिंह, अमझेरा वजीर सिंह पठानिया, राव राजा राम बख्श सिंह वाट, ठाकुर कुशाल सिंह, ठाकुर रोशन सिंह, ठाकुर महावीर सिंह, राव बेनी माधव सिंह, डूंगजी, भूरजी, बलजी, जवाहर जी, छत्रपति शिवाजी और हमारे न जाने अनगिनत लोक देवता, और गुजरात में एक से बढ़कर एक योद्धा लोक देवताओं, संत सती जुझार, भांजी जडेजा, अजयपाल देवजी। यह तो केवल कुछ ही नाम हैं जिन्हें हमने गलती से किसी इतिहास, सोशल मीडिया या फिर किसी पुस्तक में पढ़ लिया, वरना स्कूल पाठ्यक्रम में तो इन वीरों का नामो निशान ही नहीं मिलेगा। एक से बढ़कर एक योद्धा पैदा हुए हैं जिन्होंने 18 वर्ष की आयु से पहले ही अपना योगदान दे दिया। घर के घर, गांव के गांव, ढाणी की ढाणी खाली हो गई। जब कोई भी पुरुष नहीं बचा, किसी गांव या ढाणी में पूरा का पूरा परिवार, पूरे पूरे गांव कुर्बान हो गए। एक रणभेरी पर बच्चा जान हथेली पर रखकर चल गया धर्म के लिए आहुति देने। सभी बंधुओं से निवेदन है कि इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं, क्योंकि ये जानकारी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ने से नहीं मिलेगी। कारण कि स्वतंत्र भारत के पहले 5 शिक्षा मंत्रियों में से लगभग 3 शिक्षा मंत्री वही थे जिन्होंने मुगल आक्रांताओं का प्रचार करना था। जय श्री राम, वंदे मातरम।